लेकिन जिस तरह से एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, आखिर तस्करी कर क्यों लाया जा रहा है भारत में सोना, और इसको लेकर कार्रवाई कैसे हो रही है, और कितना सोना है इस वक्त भारत में, तमाम सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट। देखिए। दुबई से गोल्ड तस्करी, एक्ट्रेस रन्या की गिरफ्तारी। एक्टिंग बस नाम, सोने की तस्करी का असली काम। सोना तस्करी करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ी गई एक्ट्रेस रन्या राव की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसने रन्या को गोल्ड तस्करी करने की ओर खींचा। सवाल इसलिए भी क्योंकि भारत में सोने की तस्करी के खिलाफ इतने कड़े कानून होने के बाद भी रन्या सोने की तस्करी करती रही। सवाल इसलिए भी उठा है कि आखिर ऐसे कौन से रैकेट का खुलासा होना बाकी है जिससे जुड़कर रन्या सोने की तस्करी कर रही थी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब जांच में सोने की तस्करी होने की बात सामने आई। इससे पहले भी अलग अलग अंदाज में की जा रही तस्करी का एजेंसियों ने भांडाफोड़ किया है। लेकिन सवाल है कि आखिर एजेंसियों के एक्शन के बाद भी सोने की तस्करी पर रोक क्यों नहीं लग रही। दरअसल 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन से ज्यादा सोने के गहने मौजूद हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बाद भी भारत में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। वजह है कि भारतीय लोग पारंपरिक रूप से सोना जमा करते हैं। हालांकि भारतीयों की मांग के बराबर देश में इतना सोना खनन नहीं होता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1 टन सोना पैदा होता है, जो हुट्टी गोल्ड माइन से आता है। भारत में सोने की बढ़ती मांग और कम खनन की वजह से ज्यादातर सोना आयात करना पड़ता है, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो भारत को सोने के तस्करों के लिए स्वर्ग बनाता है। हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करने की वजह से सरकार को बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इससे भुगतान घाटे पर ज्यादा दबाव पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी देश में निर्यात से ज्यादा आयात होता है तो भुगतान घाटा बढ़ता है, और इसी से बचने के लिए सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी लगाती है, जिससे सोने की कीमतें तो बढ़ती हैं, लेकिन सोने की मांग भी कम नहीं होती, जो तस्करों के लिए सुनहरा मौका होता है। तस्कर ऐसे ही सोने की तस्करी करके कस्टम ड्यूटी बचा लेते हैं और फिर देश में सोना कम कीमतों में बेच देते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा था रन्या राव मामले में। बाहर से सस्ता सोना खरीदकर देश में सस्ते में बेचा जा रहा था। यही वजह है कि कम समय में रन्या कई बार इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़कर सोने की तस्करी कर रही थी। हालांकि अब नजर इस पर है कि आखिर दुबई से भारत सोना तस्करी कर ला रही रन्या के तार किस नेक्सस से जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब जब सीबीआई की एंट्री हो गई है तो तमाम सवालों का जवाब मिलेगा, और ये भी समझ में आएगा कि रन्या किस सिंडिकेट का पार्ट है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। चलिए अब बात करने जा रहे हैं संभल की, क्योंकि संभल में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए सनातन के प्रतीक सामने आने के बाद अगला जो हफ्ता है, अगला जो जुमा है ये कहें, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी दिन होली भी है और उसी दिन जुम्मा भी है, और जुमे की नमाज भी होगी और होली का त्यौहार भी मनाया जाएगा। और इसको लेकर सीओ अनुज चौधरी ने बाकायदा पीस कमेटी बनाकर बैठक की। दोनों ही त्योहारों को कैसे अच्छे से मनाया जा सके इसकी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश रास नहीं आ रही। न समाजवादी पार्टी को रास आ रही है, ना ही मौलानाओं को रास आ रही। हुआ क्या है चलिए आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्योंकि सीओ के बयान के बाद से लगातार यहां सरगर्मी तेज है कि आखिर सीओ ने बैठक ली तो हिदायत तो दोनों ही धर्म के लोगों को दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें सिर्फ एक धर्म को लेकर समझ में आया और उसको लेकर सियासत हुई। संभल के सीओ के बयान पर सियासत इस वक्त बहुत तेज है। होली पर शांति बनाए रखने की अपील की थी सीओ अनुज चौधरी ने। रंग से परहेज है तो घर ही रहें ये कहा था, और जुमा 52 बार आता है साल में और होली एक बार आती है, ये उन्होंने दोहराया था पीस कमेटी की बैठक में। अनुज चौधरी के बयान पर सपा नेता अब खफा हो गए, नाराज हो गए। राम गोपाल ने व्यवस्था बदलने वाली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था सरकार बदली तो ऐसे अधिकारियों को जेल में डाल देंगे। वहीं कई मौलानाओं ने भी अब आपत्ति जाहिर कर दी है। सीओ के बयान को सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान यहां मौलाना साहब बता रहे, जबकि इस बयान को अगर देखें और समझें तो इसमें कुछ ऐसा बिगाड़ने वाला बयान नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव भी, अब संभल की बात हो और अखिलेश यादव ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो अखिलेश यादव भी कूद पड़े इस चर्चा में। उनका ट्वीट आया है, जरा आपको दिखा रहे हैं, देखिए। जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रुकता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी
हमारे भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। उन्हें दरअसल ये पता ही नहीं है कि पीस कमेटी की बैठक में हुआ क्या है। उन्होंने फटाफट जैसे ही संभल को लेकर चर्चा तेज हुई, एक ट्वीट कर दिया। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उन्होंने फटाफट से ट्वीट कर दिया। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि सीओ अनुज चौधरी अगर कोई कोशिश करते हैं तो वो विरोधियों को पसंद क्यों नहीं आते हैं, वजह क्या है? उसकी एक कहे से अनकही वजह है, क्योंकि वो दबंग है। दबंग अंदाज में वो चीज़ों को कंट्रोल, उन्होंने क्राइम कंट्रोल किया हुआ है और सिर्फ एक ही धर्म के नहीं, दोनों ही धर्म के लोगों को वो मुखर होकर बात कहते हैं और शायद ये पसंद नहीं आ रहा क्योंकि वो हनुमान भक्त भी हैं। जरा बताते हैं आपको, सीओ अनुज चौधरी की दबंग छवि रास नहीं आ रही विरोधियों को, ये वजह है कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। संभल में हिंसा को उन्होंने कंट्रोल किया। आपको याद होगा 24 तारीख को कैसे 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी। इस तरह के अधिकारी ना हो तो पता नहीं क्या हो जाए, दंगे शुरू हो जाएं। उपद्रवियों पर समय रहते उन्होंने नकेल कस ली थी, माहौल बिगड़ने वालों को गिरफ्तार किया था, कार्रवाई की थी। संभल में सालों से अराजकता को जो चल रही थी उसे रोक दिया। संभल में कानून व्यवस्था को कायम किया, उसमें उन्होंने भूमिका अदा की। कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं और अनुज का ये बेबाक अंदाज समाजवादी पार्टी को क्या रास नहीं आ रहा है, ये प्रश्न है। कट्टरपंथियों की आंखों की ऐसे में क्या अब वो किरकिरी बन गए, क्योंकि वो लगातार अपनी बात रखते हैं, खुलकर रखते हैं और दोनों समुदायों के सामने रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए जरा आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखने इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी को क्यों पसंद नहीं है। ये देखिए, जब मंदिर मिला 46 साल बाद, जब मंदिर के कपाट खोले गए तो अनुज चौधरी को आप देख पा रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी के साथ पूरी तरह से उस मंदिर को खुद से हाथ से सफाई कर रहे हैं। उनकी वो आस्था है, उनकी वो श्रद्धा है। दूसरी तस्वीर, किष्किंधा रथ यात्रा में उन्होंने गदा थामी थी और ये तस्वीर खूब वायरल भी हुई थी, आपने पहले भी देखी होगी। लेकिन इन्हीं तस्वीरों की वजह से सनातन के प्रति उनका जो झुकाव है, उसी की वजह से उन्हें ऐसे जज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। तो इसमें उन्होंने क्या अलग किया अगर उन्होंने अपील कर दी या पीस कमेटी की बैठक में अगर वो शामिल हो गए? लेकिन क्योंकि ये तस्वीरें उनकी पहले देख चुके होंगे विरोधी, और ऐसे में उनकी अपील को भी अपने अंदाज में देखा। जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपको देते हैं। देखिए, इस बार होली और जुमा एक ही दिन है और संभल जिला संवेदनशील बना हुआ है। प्रशासन के सामने शांति बनाए रखने की चुनौती है। सीओ अनुज ने शांति बनाए रखने के लिए ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि रंग से अगर परहेज है तो घर में नमाज पढ़ें, नमाजियों के बीच उपद्रवी आ सकते हैं। उन्होंने शक जाहिर किया था इसका 24 नवंबर को बाहर से ही, क्योंकि उपद्रवी आए थे और किस तरह की स्थिति संभल की हुई थी ये हम सब ने देखा है। हिंदू पक्ष को भी सीओ अनुज ने समझाया था, सिर्फ मुस्लिम पक्ष को नहीं। ये सुन ले समाजवादी पार्टी की क्या कहा था। उन्होंने कहा कोई रंग से बच रहा है तो रंग ना डालें। सीओ के बयान से सिर्फ विपक्ष और मौलाना परेशान है और वो बयान का वही हिस्सा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो उनकी फायदे की राजनीति के लिए है और यही वजह है कि इस तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन उनकी नीयत साफ है, उन्होंने दोनों समुदायों से अपील की है और क्या अपील की है ये हमने आपको बताया। अब आप समझिए कि कैसे राजनीति के लिए राजनेता किसी की अपील को भी अपने हिसाब से ढाल देते हैं और उस तरह से बात रखते हैं। लेकिन